काशी में 5 किलोमीटर लंबी कतार, 40 घंटे से इंतजार। संतान प्राप्ति के लिए देश विदेश से लोलाक कुंड पहुंचे श्रद्धालु घंटे से कतार में लगे हुए हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए देश विदेश से पहुंचे लोगों ने गुरुवार आधी रात से लोलाक कुंड में स्नान शुरू किया। अधिकांश लोग उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सूर्योदय के बाद कुंड में डुबकी लगाने पहुंचे। सबसे पहले 51 डमरुओं के वादन से आरती की गई और फिर धीरे धीरे श्रद्धालुओं का जत्था स्नान करने के लिए पहुंचने लगा। एक दिन पहले से ही बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल के अलावा काशी के आसपास के जिलों से लोग पहुंच चुके हैं। 50 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा है कुंड। लोलाक कुंड एक खड़े कुएं से जुड़ा हुआ और उसमें उतरने के लिए 3 तरफ से सीढ़ियां हैं। मान्यता है कि 50 फीट गहरे और 15 फीट चौड़े इस कुंड में लोलाक षष्ठी पर स्नान से निसंतान दंपति की सूनी गोद भर जाती है। लोलाक कुंड से जुड़ी मान्यताओं के कारण ही हर साल यहां स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस बार भी 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। आस्था और विश्वास की डुबकी मात्र से सूनी गोद में किलकारी गूंजती है। स्नान के बाद त्याग करते हैं एक फल या सब्जी। एक फल का करना होता है त्याग। कुंड में स्नान के बाद दंपति को एक फल का दान कुंड में करना चाहिए। दंपति अपने भीगे कपड़े भी छोड़ देते हैं। कुंड में स्नान के बाद दंपति को लोलाकेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। स्नान के दौरान दंपति जिस फल या सब्जी का दान कुंड में करते हैं, मनोकामना पूर्ति तक उसे उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और स्नान करने वाली माताओं की मनोकामना पूरी होती है। ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए एडीसीपी ने खुद सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। जाम हटाने के लिए सभी लाइनें अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। अब व्यवस्था इस तरह की गई है कि एक तरफ की लाइन को 15 मिनट के लिए छोड़ा जा रहा है, उसके बाद दूसरी तरफ की लाइन को 15 मिनट तक आगे बढ़ाया जा रहा है। एडीसीपी टी सरवन ने बताया कि विभिन्न जनपद और राज्यों से श्रद्धालु आए हुए हैं। एक कंपनी PS बड़ी एनडीआरएफ तैनात है। 4 जोन 8 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। इसके अलावा 2 ड्रोन टीम भी निगरानी कर रही है। काशी के सभी तीर्थों का शीर्ष है लोलाक कुंड। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में भगवान सूर्य अपने 12 स्वरूपों में विराजमान है। इन 12 आदित्यों की वार्षिक यात्रा और इनके समीपवर्ती कुंड स्नान दान की महत्ता काशी खंड में विस्तार से वर्णित है। काशी में मास के प्रत्येक रविवार को कुंड स्नान दान और दर्शन पूजन व यात्रा स्थान का अपना अलग अलग महात्म्य भी वर्णित है। काशी खंड के श्लोक सर्वेशा काशी तीर्थाना लोलाका प्रथम शिर ततोगन्य तीर्थानी तज्जल प्लावितानी ही, यानी लोलाक काशी के समस्त तीर्थों में प्रथम शिरोदेश भाग है और दूसरे तीर्थ अन्य अंगों के समान है, क्योंकि सभी तीर्थ असी के जल से धोए गए हैं। तोर्थांतरानी सर्वानी भूमो वलयगान्यपि असी संभेद तीर्थ से कला नारहंती षोडशीन। कितने लोगों के आने की तो क्या व्यवस्था है? आज लोलाक षष्ठी का दिन है और आज ये स्नान के लिए विभिन्न जनपदों से श्रद्धालु आए हैं और इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस ड्यूटी लगाई गई। कुल 1000 से ज्यादा लोगों का ड्यूटी लगेगी। साथ ही साथ एक कंपनी PSC एनडीआरएफ की टीम, PSC और जल पुलिस का टीम भी लगाएगा और साथ ही साथ वाराणसी कमिश्नरेट के अलावा जो वाराणसी जोन के कुछ जनपदों से भी ड्यूटियाँ लगाएगा और ये श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न जगहों पे मेडिकल टीम्स भी लगाया गया और साथ ही साथ पूरा एरिया में ड्रोन से भी सर्वेलेंस किया जाए और इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न जगहों पे हमारे
पानी पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ शौचालय आ रहे हैं उनके बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा दूध का भी व्यवस्था किया जाएगा। कल ललाट कुंड की बात की जाए तो मेन स्नान स्थल है पर वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। इनको एंट्री एग्जिट को अलग किया गया और जो श्रद्धालु आ रहे हैं जल्दी से जल्दी और सुगम दर्शन और स्नान के लिए उनसे जल्दी से जल्दी एंट्री किया जाए और साथ ही साथ हमारा जो एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है उसको अलग किया जाए ताकि आपस में कोई टकराव ना हो। और इसके अतिरिक्त जो हमारा बीच में हमारा प्रेशर को रोकने के लिए भी बीच में हमारा कट्स दिया गया। अगर कोई अचानक प्रेशर बढ़ते समय लोगों को वहाँ को रोक के और आगे की लाइन को व्यतीत करें। मैडम परिचय बता दीजिए। शालिनी राय फ्रॉम लखनऊ। मैडम क्या यहाँ की महत्वता है जो आप लोलारक कुंड में दर्शन करने आई हैं? यहाँ पे ये ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में जो भी स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। कहाँ से आपने सुना है? ये मैंने गूगल पे सर्च करके पढ़ा है और बाकी हम लोग के जो भी बड़े लोग हैं वो लोग बताते हैं कि ऐसी मान्यता है इस चीज़ की। फल वल भी यहाँ छोड़ा जाता है क्या? कोई काम? हाँ, यहाँ पे शायद आई थिंक कोई सब्जी होती है वो छोड़ा जाता है, जैसे कद्दू छोड़ दिया जाता है और कुछ और भी सब्जियाँ होती हैं जो यहाँ मतलब गुप्त दान किया जाता है जो किसी को बताया नहीं जाता है। भविष्य में कभी खाया जाता है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि खाया नहीं जाता, खाया जाता है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी है स्नान करने में? बहुत ज़्यादा। कितना घंटा लाइन में लगे थे? मुझे तो लगा 2-3 घंटा लगा है, 2-3 घंटा लगा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है उससे आप सेटिस्फाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कमियाँ है? बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह वो लोग बैठे हैं, क्राउड बढ़ता जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको साइड करना चाहिए, एक क्यू लगा देना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इंसान स्नान कर सके, प्रॉपर तरीके से यहाँ दर्शन कर सके। यहाँ पे एक के ऊपर एक सब चढ़ रहे हैं, एक के ऊपर एक गिर रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों को चोट भी आ सकती है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट ऐसा मतलब अरेंजमेंट करना चाहिए कि यहाँ पे आके जो भी स्नान करे वो अपने सेफ्टी से आके स्नान करके अच्छे से श्रद्धा से अपने घर पहुँच सके। ये आप पहली बार स्नान है या इससे पहले? फर्स्ट टाइम संतान प्राप्ति की। वे छोटी गाड़ी वाहनों का एक छोटा सा अध्यक्ष ही कहा जा सकता है। बनारस टूरिज्म एसोसिएशन के तहत हम लोग काम करते हैं। बात की जाए कहाँ पर आए, किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, हमारी मांगे थी कि जो अवैध वसूली बिहार बॉर्डर पे किया जा रहा है, हम अपने पीएमओ अपने सांसद के पास जाएं, अपनी समस्या का समाधान के लिए पत्रक दें। हाँ, पत्रक देने के नाम पे हम लोग सभी व्यापारी वर्ग यहाँ पे आए पत्रक देने के लिए, हमारे पत्रक को नहीं लिया गया। उनका कहना है आप अपने पत्रक को ले जाएं, गडकरी जी को दीजिए, प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे मेल करिए। अब ये बताएं कि हम अपनी गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा कर दें तब चले, काम धंधा बंद करके बाल बच्चों को भूखा छोड़ करके चले हम गडकरी जी के 4 दिन 5 दिन वहाँ पे बैठ करके नंबर लगाए, तब गडकरी जी से मुलाकात हो तब हो। क्या मांग करते हैं? अगर सब जाना वहीं पे है तो यहाँ पे धंधा बंद करिए, रोड जाम नहीं करता है। कार्यालय खोला गया, जनता के लिए खोली गई है। ये जनता के लिए खोली जरूर गई है लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हुई है। हमें 2 लोग को अंदर जाने दिया गया कि भैया आप 2 लोग जिला अध्यक्ष लोग चले जाइए और वहाँ पत्रक दीजिए। पत्रक देने के नाम पे यहाँ से भेजा गया, वहाँ पत्रक नहीं लिया गया। जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप हमारे कार्यालय पे, पर्सनल कार्यालय पे आए और 2 बजे वहाँ पे आकर के हमें पत्रक दीजिए। वो भी हमें हमारे उसके नाम पे जिला अध्यक्ष को दीजिए, हम भेज देंगे। अरे हम आए हैं अपने सांसद के पास आए, हम जिला अध्यक्ष के पास नहीं आए हैं। हमारे सांसद है प्रधानमंत्री मोदी जी। हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे एमपी और हमारी मांगे यही है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम पत्रक देना चाहते थे, हमारे पत्रक को नहीं लिया गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम स्वतंत्र हैं, हम प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, अपने टैक्सी ओनर हैं, हम अपनी गाड़ी को खड़ा कर देंगे। खड़ा करके भैया आप सरकारी बसें अपनी लगा करके अपने यात्री को लेकर बिल्कुल हड़ताल पे जाएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम हड़ताल पे चले जाएंगे। क्योंकि जी अपना परिचय बता दो। मैं डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, रिटायर्ड शिक्षक, जिला अध्यक्ष समाज संगठन और समाज सेवी हूँ। डॉक्टर लोलारक कुंड का जो है स्नान है, क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से? पौराणिक परंपरा के हिसाब से आज के दिन लोलारक कुंड पर प्रशासन की तरफ से सारी जो भी व्यवस्था सुगम तौर पर हमारे स्नानार्थियों की आवश्यकता है उसके अनुरूप बनाई गई है। स्नानार्थियों को
जिस मार्ग से आ रहे हैं उसको बैरिकेडिंग किया गया है। ऊपर पर्दे लगाए गए हैं नगर निगम की ओर से ताकि धूप न लगे। ऑटोमोबाइल्स टॉयलेट लाए गए हैं जिसमें शौचालय की प्रक्रिया पूरी कर लें। उसके साथ कई हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जल संस्थान की वजह तरफ से पानी के कई टैंकर लगाए गए हैं और सभी समाज सेवी संस्थाएं और पुलिस कमिश्नरेट के कर्मचारी अपने वॉलंटियर्स अपने कर्मचारियों को लगाकर पल पल की कुंड के अंदर स्नान से लेकर पूरे 3 दिन तक के ये कार्यक्रम को वॉच कर रहे हैं, निगरानी देख कर रहे हैं और किसी भी स्नानार्थियों और दर्शनार्थियों को किसी तरह का कष्ट न हो उस पर पैनी निगाह लगाए हुए हैं। और निकास का द्वार और प्रवेश का द्वार दोनों अलग है, दोनों सावधानी पूर्वक चले आ रहे हैं। हमारे महिला पुलिस, एनडीआरएफ, नाविक समाज, निषाद समाज, जल पुलिस और सारे लोग एक साथ इस सेवा में कार्यरत हैं। साथ में पुलिस कमिश्नरेट, अन्य थाने, अन्य जनपद के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और समाज सेवी व्यवस्था को चाक चौबंद सुरक्षित रखने के लिए इस कार्य में सारे लोग कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा की दावा कर रही है, दूसरी तरफ महिलाएं एक ही लाइन में चल रहा है और शौचालय कहीं व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीजें हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ स्ट्रेंथ है उस क्षमता के हिसाब से ऑटोमोबाइल टॉयलेट्स की कुछ कमी है। इसको आगामी अंक में हम लोग उसको अनुरूप किसी अन्य जनपद से भी मंगाकर उनको रास्ता बनाने का प्रयास किया जाएगा। और चूंकि यह कॉमन कोऑर्डिनेशन है इसलिए महिला और पुरुष जब भी इस निर्मित धार्मिक अनुष्ठान में आते हैं तो एक साथ स्नान करते हैं। इसकी वजह से महिलाओं का और पुरुषों का कतार अलग नहीं बांट पाए हैं हम लोग, क्योंकि स्नान के समय दोनों लोग एक साथ नहाने का कार्य करके पुण्य के भागी होते हैं और संतान की कामना की इच्छा को पूरा करते हैं। अभी तक कितने दर्शनार्थी? हम लोग का टारगेट 8 से 10 तक का है। कम से कम 5 तक की संख्या में दर्शनार्थियों का और स्नानार्थियों का स्नान आएंगे? उम्मीद है कि 8 तक के एक ज़्यादा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसमें बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। और सृष्टि जो ये त्योहार है उसमें शाम 5 बजे तक धार्मिक मान्यता है स्नान का, लेकिन अगर किसी कारणवश तो नहीं आए हैं, समय पर नहीं भी आ रहे हैं शाम 5 बजे तक, वो भी स्नान में शामिल होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।